इसाबेला एक खूबसूरत जवान लड़की है जो इस खास दिन अपने मनोचिकित्सक मार्टिन के पास एक और कंसल्टेशन के लिए जाती है। यह उसकी पहली मुलाकात नहीं है, वह बार बार उससे मिलती रही है क्योंकि उसे एक ही समस्या बार बार परेशान करती है। इसाबेला को बार बार एक ही सपना आता है। उस सपने में वह एक अमीर मध्यम उम्र के आदमी के साथ होती है जो हमेशा उसे एक शानदार नाव की सैर पर ले जाने का निमंत्रण देता है। यह एक ऐसी कल्पना होती है जिसमें वह तनाव से दूर भागती है, मजे करती है और अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाती है। अजीब बात यह है कि जब इसाबेला इन सपनों का वर्णन करती है तो उससे खुद मार्टिन के मन में भी कुछ हलचल होने लगती है। माहौल में बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए इसाबेला मजाक मजाक में बात को और आगे बढ़ाती है, जैसे उसे उसके असहज होने में मजा आ रहा हो, और फिर जानबूझकर स्टेशन छोड़कर चली जाती है। जो कुछ अभी हुआ उससे शर्मिंदा और हिल चुके मार्टिन तुरंत इसाबेला के पिता फ्रैंक को फोन करता है, जो एक सफल और अमीर वकील है। फोन पर मार्टिन साफ साफ कह देता है कि वह अब इसाबेला का इलाज जारी नहीं रख सकता। यह सुनकर फ्रैंक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी हर मनोचिकित्सक के साथ परेशानी खड़ी कर देती है जिससे वह मिलती है। जब कोई उपाय नहीं सूझता तब फ्रैंक की पत्नी क्लॉडिया एक सुझाव देती है। वह कहती है कि पूरा परिवार साथ में किसी देहाती विला में छुट्टियां मनाने चले। पहले तो फ्रैंक इस विचार को ठुकरा देता है, लेकिन क्लॉडिया लगातार जोर देती रहती है, उम्मीद करती है कि थोड़ा समय साथ बिताने से वे इसाबेला के करीब आ पाएंगे। आखिरकार फ्रैंक मान जाता है, यह सोचकर कि शायद यह यात्रा उन्हें परिवार के रूप में करीब ला सके। जब इसाबेला घर पहुंचती है तो फ्रैंक तुरंत उससे मार्टिन के साथ फ्लर्ट करने की बात पर सामना करता है। इसाबेला खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सफाई उसके पिता को और गुस्सा दिला देती है। वह उसे आदेश देता है कि यात्रा के लिए अपना सामान पैक करे। जब इसाबेला मना करती है तो फ्रैंक धमकी देता है कि वह उसकी अलाउंस बंद कर देगा। कोई और रास्ता न बचने पर इसाबेला अनमने मन से मान जाती है। अगले दिन तीनों शहर से दूर एक लंबी ड्राइव पर निकलते हैं। पूरे रास्ते इसाबेला यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाती कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब वे आखिरकार पहुँचते हैं तो उनका स्वागत विवियन नाम की एक महिला करती है, जो उन्हें जगह दिखाने का प्रस्ताव देती है। जल्द ही साफ हो जाता है कि वे एक शानदार प्लांटेशन विला में आए हैं, जहां इसाबेला विवियन की उत्साहित व्याख्याएं सुनकर बोर हो रही होती है। तभी उसकी नजर अचानक मैट नाम के एक हैंडसम आदमी पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद मैट अपने कर्मचारी फाबियो को घास काटने और आसपास से अलग अलग फल इकट्ठा करने के लिए निर्देश देता हुआ दिखाई देता है। दोनों फ्रैंक के परिवार के बारे में बात करते हैं तो पूरे 1 महीने रहने वाले हैं। फाबियो को इस पर थोड़ा शक होता है क्योंकि वह कहता है कि इतनी दूर जगह पर ज्यादातर मेहमान ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। बाद में जब इसाबेला पूल के पास आराम कर रही होती है तो वह अपना फोन चेक करती है और देखती है कि वहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। यह बात उसे तुरंत चिढ़ा देती है। वह गुस्से में फ्रैंक और क्लॉडिया के पास जाकर शिकायत करती है कि वे उसे किस तरह की जगह पर ले आए हैं। अब भी नाराज इसाबेला मैट से जाकर पूछती है कि वह अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए फोन सिग्नल या इंटरनेट कैसे पाएगी। मैट शांत होकर बताता है कि वहाँ इंटरनेट उपलब्ध नहीं है और उसे सलाह देता है कि वह इस छुट्टी का आनंद लेने की कोशिश करे और आसपास की खूबसूरती को देखे। उसी पल इसाबेला को एहसास होता है कि वह सचमुच यहाँ फंस चुकी है। कुछ देर बाद क्लॉडिया बताती है कि उनका एक रिश्तेदार एलेक्सांद्रो 2 दिन बाद शादी कर रहा है। वह इसाबेला को उनके साथ शादी में चलने का निमंत्रण देती है, लेकिन इसाबेला ठंडे अंदाज में मना कर देती है। उस शाम इसाबेला देखती है कि मैट और विवियन कुछ मेहमानों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं और वह भी उनके साथ शामिल होना चाहती है। दुर्भाग्य से जब तक वह वहाँ पहुँचती है सब लोग जा चुके होते हैं। अगले दिन काम में व्यस्त रहने के कारण मैट आराम करने चला जाता है और इसाबेला निराश और अकेली रह जाती है, अभी भी एक ड्रिंक और थोड़ा ध्यान चाहती हुई। अगली सुबह इसाबेला मैट को उसके कमरे के पास एक्सरसाइज करते हुए देखती है और यह पल उसके प्रति उसका आकर्षण और बढ़ा देता है। उसी दिन बाद में फ्रैंक और क्लॉडिया फिर से इसाबेला को एलेक्सांद्र की शादी में जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। इसाबेला चुप रहती है, साफ दिखता है कि वह जाना नहीं चाहती, इसलिए क्लॉडिया उससे अकेले में बात करने का फैसला करती है। हालांकि क्लॉडिया उसकी सौतेली माँ है, लेकिन वह सच में इसाबेला की परवाह करती है। वह चाहती है कि इसाबेला उसे सिर्फ एक माता पिता की तरह नहीं बल्कि
बल्कि एक दोस्त की तरह भी देखे। क्लॉडिया यह भी साफ कर देती है कि वह कभी इसाबेला और उसके पिता के बीच नहीं आना चाहती। अपने पहले पति को खोने के बाद अब क्लॉडिया सिर्फ अपने नए परिवार के साथ शांत जीवन चाहती है। जब फ्रैंक और क्लॉडिया विला से बाहर चले जाते हैं तो इसाबेला तुरंत फाबियो और मैट के पास जाकर उनसे उसे शहर वापस ले जाने को कहती है। मैट मना कर देता है और कहता है कि वह काम से बहुत व्यस्त है। फिर वह सीधे कह देता है कि अगर उसे सच में जाना है तो वह पैदल जा सकती है। जब इसाबेला फिर से मैट से टकराती है तो वह अपनी नाराजगी निकालते हुए कहती है कि उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं और यह जगह बहुत अकेली और बोरिंग है। मैट कहता है कि शायद उसने अभी इस प्लांटेशन का अच्छा पक्ष देखा ही नहीं है। फिर वह उसे काम में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है और चुनौती देता है कि वह सुबह 5 बजे उठे। समझौते के अनुसार अगले दिन इसाबेला सच में सुबह जल्दी तैयार होकर पहुंच जाती है और मैट से मिलती है। वह उसे प्लांटेशन के साधारण काम देता है, मरे हुए पौधे हटाना, सड़े हुए फल इकट्ठा करना और आसपास की जगह साफ करना। बाद में वह उसे फाबियो और विवियन के साथ फल तोड़ने के लिए भी ले जाता है। मैट को हैरानी होती है कि इसाबेला बिना शिकायत किए सारा काम पूरा कर देती है। उसकी मेहनत से प्रभावित होकर मैट उसे धन्यवाद के रूप में साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित करता है। इसाबेला उसका निमंत्रण स्वीकार करती है और उसके साथ खाने बैठती है। साथ बिताए समय में उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या मैट की जिंदगी में पहले से कोई है। इसाबेला साफ तौर पर उसकी ओर आकर्षित है और उनके बीच बढ़ती नजदीकी का आनंद लेती है। मैट बताता है कि वह अभी भी सिंगल है क्योंकि काम ने हमेशा उसे व्यस्त रखा है और प्लांटेशन में रहने से रोमांस के लिए ज्यादा जगह नहीं रही। इसाबेला भी स्वीकार करती है कि वह भी सिंगल है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैट आराम करने के लिए अपने केबिन में लौट जाता है। अगली सुबह इसाबेला पहले से ही स्टोरेज शेड के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। मैट उसे अंडे इकट्ठा करने ले जाता है और उस दिन के लिए और काम देता है, लेकिन इसाबेला को जलन महसूस होने लगती है जब वह देखती है कि मैट और विवियन कितने करीब लगते हैं और एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं। जब काम खत्म हो जाता है तो इसाबेला तय करती है कि अब उसकी बारी है मैट को खाने के लिए बुलाने की और वह जिद करती है कि वह उसके लिए खाना बनाएगी। असल में उसे खाना बनाना आता ही नहीं। जब उसकी मुलाकात फाबियो से होती है तो वह जल्दी से उससे कहती है कि वह उनकी तरफ से खाना बना दे। जब फाबियो खाना तैयार करने में मदद कर रहा होता है तो इसाबेला जिज्ञासु होकर मैट और विवियन के असली रिश्ते के बारे में पूछती है। फाबियो बताता है कि वे दोनों बचपन से दोस्त हैं, क्योंकि वे साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उनका रिश्ता रोमांटिक से ज्यादा भाई बहन जैसा है। फाबियो फिर अपने अतीत के बारे में भी बताता है। कई साल पहले वह एक सर्कस कलाकार था और उसका दल पास के गांव में शो करने आया था। एक रात एक गंभीर दुर्घटना में उसकी हड्डियां टूट गयीं और उसका सर्कस करियर खत्म हो गया। तब मैट ने अचानक उसे प्लांटेशन में काम की पेशकश की, जिससे उसे नई शुरुआत मिली। खाने के बाद मैट को पता चलता है कि असल में खाना फाबियो ने बनाया था। इसाबेला मान लेती है कि वह मैट और विवियन के बारे में सवाल पूछ रही थी और इससे मैट विवियन के अतीत के बारे में खुलकर बताता है। वह बचपन से ही उसके परिवार के करीब रही है और हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रही है। इस बार इसाबेला उस पल का फायदा उठाती है और मैट के थोड़ा और करीब आ जाती है, इससे पहले कि वह आराम करने चला जाए। वह सच में खुश महसूस करती है कि वे अब इतने करीब हो गए हैं। जब फ्रैंक और क्लॉडिया वापस प्लांटेशन लौटते हैं तो वे तुरंत नोटिस करते हैं कि इसाबेला पहले से ज्यादा खुश और चमकती हुई लग रही है। जब मैट और इसाबेला प्लांटेशन में टहल रहे होते हैं तो इसाबेला अपने परिवार के बारे में खुलकर बताती है। वह कहती है कि क्लॉडिया उसकी असली माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। उसकी असली माँ की मौत कैंसर से तब हो गई थी जब इसाबेला 13 साल की थी और क्योंकि उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उसे एक देखभाल करने वाली महिला ने पाला था। जैसे जैसे मैट के साथ उसका रिश्ता बढ़ता है, इसाबेला प्लांटेशन में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद लेने लगती है। वह फ्रैंक और क्लॉडिया को भी मैट के काम में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे वह दोनों के और करीब आ जाती है, जिससे क्लॉडिया को उम्मीद होने लगती है कि शायद वे तीनों सच में एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं। कुछ समय बाद इसाबेला अपने पिता और क्लॉडिया से मिलती है और उन्हें साथ में डिनर करने का निमंत्रण देती है। वह सहजता से बताती है कि वह और विवियन खाना बनाएंगे, जिससे वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसाबेला खाना बनाएगी। योजना के अनुसार इसाबेला रसोई में विवियन से मदद मांगती है और कॉर्सिका नाम की जगह की एक पुरानी छुट्टी की कहानी सुनाती है। विवियन को लगता है कि बारिश आने वाली है और तभी इसाबेला यह सुझाव देती है कि
कि उनका पारिवारिक डिनर स्टोरेज बार्न में कर लिया जाए। खाने के दौरान इसाबेला बताती है कि वह प्लांटेशन में मैट के काम में कैसे मदद कर रही है। फिर जिज्ञासा से वह क्लॉडिया से पूछती है कि वह पहली बार फ्रैंक से कैसे मिली और उनकी शादी कैसे हुई। क्लॉडिया बताती है कि जब उसके पहले पति की मौत हो गई थी, तब उसे जरूरी कागजात संभालने के लिए एक वकील की जरूरत थी, जिसमें उसके दिवंगत पति की संपत्ति भी शामिल थी। इसी वजह से उसकी और फ्रैंक की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे क्लॉडिया को फ्रैंक एक दयालु और भरोसेमंद इंसान लगा और वह उससे प्यार करने लगी। कुछ ही देर बाद अचानक दो अपराधी विला में घुस आते हैं और फ्रैंक के परिवार से कीमती सामान लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक समय पर मैट और फाबियो उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और घुसपैठियों को रोक देते हैं ताकि वे कुछ भी चुरा कर भाग न सके। स्थिति काबू में आने के बाद मैट फ्रैंक से माफी मांगता है और भरोसा दिलाता है कि वह और फाबियो हमेशा अपने मेहमानों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। फ्रैंक और उसका परिवार अभी भी डरे हुए होते हैं, इसलिए विवियन सुझाव देती है कि वे थोड़ा आराम करें और माहौल हल्का करने के लिए कुछ ड्रिंक लें। जैसे जैसे शाम ढलती है, विवियन मैट के बचपन के बारे में बात करना शुरू करती है। वह बताती है कि उसने अपने शुरुआती सालों का ज्यादातर समय कंप्यूटर के सामने बिताया था। जब वह बड़ा हुआ तो वही जुनून उसकी कामयाबी बन गया जब उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी की। बाद में जब उसने उस कंपनी को बेच दिया तो मिले हुए पैसों से मैट ने इस प्लांटेशन को खरीद लिया और व्यस्त शहर की जिंदगी को छोड़ने का फैसला कर लिया। पिछली रात विवियन से मैट की कहानी सुनने के बाद इसाबेला बाद में उससे मिलने आती है और जिज्ञासा से पूछती है कि उसने कभी यह क्यों नहीं बताया कि वह असल में इस विला और पूरे प्लांटेशन का मालिक है। तब पता चलता है कि मैट एक शांत जीवन पसंद करता है और नहीं चाहता कि लोग सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसके साथ अलग व्यवहार करें। कुछ समय बाद फ्रैंक और क्लॉडिया इसाबेला से मिलने आते हैं और क्लॉडिया फ्रैंक को प्रोत्साहित करती है कि वह आखिरकार अपनी बेटी से दिल की बात कहे। तब फ्रैंक इसाबेला की मां के साथ अपने अतीत का दर्दनाक सच बताता है। जब इसाबेला सिर्फ 3 साल की थी, तब उसकी मां का किसी और के साथ अफेयर था। यह जानने के बाद भी फ्रैंक ने उसे तलाक नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह भी लगता था कि वह खुद अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा था। उसने कई साल इंतजार किया, उम्मीद करते हुए कि शायद वह वापस उसके पास आ जाएगी। आखिरकार एक दिन उसने बताया कि वह कैंसर से पीड़ित है। जब इसाबेला 13 साल की हुई, तब बीमारी बढ़ जाने के कारण उसकी मां की मौत हो गई। फ्रैंक मानता है कि वह आज भी गहरे अपराध बोध के साथ जी रहा है और अब वह इसाबेला और अपने नए परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बनाने का मौका चाहता है। उस रात क्लॉडिया इसाबेला से कहती है कि वह उसके साथ बाहर चले, लेकिन इसाबेला इसके बजाय मैट को अपने कमरे में बुला लेती है और वे दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह इसाबेला मैट को अलविदा कहने के लिए उसे ढूंढती है, क्योंकि उसे पता है कि विला में उसका आखिरी दिन है और अब उसे अपने परिवार के साथ शहर लौटना होगा। जब फ्रैंक और क्लॉडिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब फाबियो और विवियन अलविदा के तोहफों के साथ आते हैं। इसाबेला भी उनसे विदा लेती है, लेकिन रास्ते में ड्राइव करते समय उसे अचानक मैट दिखाई देता है और वह अपने पिता से कार रोकने को कहती है, यह समझते हुए कि वह और मैट सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसाबेला अपने पिता से अनुमति मांगती है कि वह प्लांटेशन में रुककर मैट के साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती है। शुरुआत में फ्रैंक हिचकिचाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी किसी माली से प्यार कर बैठी है, लेकिन जब मैट यह बताता है कि असल में वही पूरे प्लांटेशन का मालिक है, तब आखिरकार फ्रैंक इसाबेला के फैसले को स्वीकार कर लेता है और आखिर में सब कुछ सही जगह पर आ जाता है। तो इस कहानी की सीख यह है कि कभी कभी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बस इतना ही काफी होता है, सिग्नल खो देना, थेरेपी छोड़ देना और माली के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लेना।